हाय, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप? मैं हूं आपके साथ आपकी आरजे लक्ष्मी और आप सुन रहे हैं रेडियो उड़ान पर मेरी कहानी। जय माँ प्रकृति। ओम क्लीं क्लां चामुंडाय प्रकृते नमः। ओम क्लीं क्लां चामुंडाय प्रकृते नमः। पुत्री चित्रांगना, मैं तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न हुई। मैं माँ हूँ, प्रकृति माँ। माते, आपके दर्शन पाकर मैं धन्य हो गई माते। पुत्री, मेरा हृदय भी तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न हो गया है। इसीलिए मैं चाहती हूँ कि मैं तुम्हें कोई वरदान दूँ। माते, इसकी कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आपके दर्शन पाना ही मेरे लिए सौभाग्य की बात है। नहीं पुत्री, मैं बिना वरदान दिए यहाँ से नहीं लौट सकती। ठीक है माते, यदि आप मुझे कुछ देना ही चाहती हैं, तो क्या आप मुझे एक सुंदर सा धरती लोक प्रदान कर सकती हैं? ठीक है पुत्री, मैं तुम्हें अभी और इसी क्षण एक सुंदर सा धरती लोक प्रदान करती हूँ। किंतु पुत्री, ये ज्ञात रहे, मेरे दिए हुए संसाधनों का दुरुपयोग नहीं होना चाहिए, अन्यथा इसका परिणाम अच्छा नहीं होगा। जो आज्ञा माते, तथास्तु। माता प्रकृति ने मुझे सुंदर सा धरती लोक प्रदान किया है। मैं ये शुभ समाचार अपने मित्रों को सुना देती हूँ। सुनो सुनो सुनो, माता प्रकृति ने मुझे सुंदर सा धरती लोक प्रदान किया है। अरे वाह, ये तो बड़ी ही प्रसन्नता की बात है कि माता प्रकृति ने तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न होकर तुम्हें एक सुंदर सा धरती लोक प्रदान किया है। अब तो मैं नए नए भवन बनाऊंगी और मैं नई नई वस्तुओं का निर्माण करूंगी और मैं वनों को काटूंगा। नारायण नारायण, ये मनुष्य तो माता के दिए हुए संसाधनों का दुरुपयोग कर रहा है। ये संदेश मुझे शीघ्र अतिशीघ्र माता प्रकृति तक पहुंचाना होगा। देवऋषि, आप इतने चिंतित क्यों हैं? आपके मुख पर ये चिंता कैसी? नारायण नारायण, आप तो जानती ही हैं माते, मनुष्य माता प्रकृति के दिए हुए संसाधनों का दुरुपयोग कर रहा है। देवऋषि, आप चिंतित ना हो, हम सभी देवी देवता मिलकर इस पर विचार विमर्श कर रहे हैं कि माता प्रकृति के क्रोध को कैसे शांत किया जाए। नारायण नारायण, मुझे तो लगता है माते, माता प्रकृति के क्रोध को शांत करना असंभव मालूम पड़ता है। देवऋषि, आप चिंतित ना हो, इस समस्या का समाधान अवश्य ही निकल आएगा। नारायण नारायण। अच्छा माते, मैं आपसे विदा लेता हूँ। ठीक है देवऋषि। मूर्ख मनुष्यों, तुमने मेरे दिए हुए संसाधनों का दुरुपयोग किया है। अब तुम्हें मेरे क्रोध से कोई नहीं बचा सकता। हा 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 हा। तुमने न केवल मेरा अपमान किया है, बल्कि मुझे क्षति पहुंचाने का भी प्रयास किया है। माते, अपने क्रोध को शांत कीजिए माते, अन्यथा संसार में प्रलय आ जाएगी माते। नहीं, मैं अपने क्रोध को शांत नहीं कर सकती, क्योंकि मनुष्यों ने मेरा अपमान किया है और मुझे क्षति पहुंचाने का भी प्रयास किया है। माते, उन्हें क्षमा कर दीजिए माते। नहीं, मैं उन्हें क्षमा नहीं कर सकती। मैंने मनुष्यों को कितना कुछ दिया और मनुष्यों ने बदले में मुझे क्षति पहुंचाने का प्रयास किया। अब मनुष्यों को मेरे क्रोध से कोई नहीं बचा सकता। बचाओ बचाओ, बाढ़ आ गई, भूकंप आ गया, लगता है संसार में प्रलय आने वाली है। अब हमें कोई नहीं बचा सकता। मनुष्य विनाश की ओर बढ़ रहा है। अब मनुष्यों को कोई नहीं बचा सकता। माते, मुझे क्षमा कर दे माते, मुझसे भूल हो गई माते। नहीं, मैं तुम्हें क्षमा नहीं कर सकती।
अब मेरे क्रोध से तुम मनुष्यों को कोई नहीं बचा पाएगा। हा 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 हा। नारायण नारायण माते, इन मनुष्यों को क्षमा कर दीजिए माते, इनसे भूल हो गई है। देव ऋषि, मैं हर बार मनुष्यों को क्षमा कर देती हूँ, किंतु मनुष्य हमेशा मुझे क्षति पहुंचाने का प्रयास करता है। माते, तनिक आप शांत हो जाइए और इस पर विचार विमर्श कीजिए। यदि आपने ऐसा किया तो संसार में सचमुच प्रलय आ जाएगी। ठीक है, यदि आप सब यही चाहते हैं तो मैं मनुष्यों को क्षमा कर देती हूँ और चित्रांगना को भी, किंतु ज्ञात रहे, जब जब मनुष्य मुझे क्षति पहुंचाने का प्रयास करेगा तब तब मनुष्यों को इसका परिणाम भोगना ही होगा। जो आज्ञा माते। माते, आपने मुझे क्षमा कर दिया, आप धन्य हैं माते। आपकी लीला सचमुच अपरंपार है। जय माँ प्रकृति, माता प्रकृति की जय, माता प्रकृति की जय। तो गाइस, कैसी लगी आपको ये कहानी? मुझे उम्मीद है कि आपको ये कहानी पसंद आई होगी और आप सब लोगों ने एंजॉय किया होगा। वैसे ही सच है, प्रकृति हमें बहुत कुछ देती है, लेकिन हम हमेशा उनके संसाधनों का मिसयूज़ करते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि हम सब अलर्ट हो जाएंगे। और वैसे भी माता प्रकृति ने बता दिया है कि अगर कोई भी उनके दिए हुए संसाधनों का दुरुपयोग करेगा ना, तो सच में बहुत बड़ी प्रलय आ जाएगी। तो आप मुझे ज़रूर बताएं कि आपको ये कहानी कैसी लगी। और अगर आप मुझे फीडबैक्स देना चाहते हैं तो मेरी ईमेल आईडी है lakshmichauhan98@gmail.com और आप कमेंट सेक्शन पर भी अपने विचार लिख सकते हैं। और हाँ, अगर आप चाहें तो मुझे रेकमेंड कर सकते हैं कि आपको किस तरह की कहानियाँ सुनना पसंद है। मैं कोशिश करूँगी कि उस तरह की कहानियाँ मैं आपके लिए लेकर आ सकूँ। मैं फिर मिलूँगी आपसे एक और नई कहानी के साथ। तब तक के लिए मुझे यानी अपनी दोस्त लक्ष्मी चौहान को दीजिए इजाज़त। खुश रहिए और अपना ख्याल रखिए। बाय एंड टेक केयर। और सुनते रहिए रेडियो उड़ान, फ्लाइट ऑफ लाइफ।